Hello dear affectionate children, once again welcome to on my channel English Let's Learn with SS Bhavin. Dear affectionate children, today we are going to learn about the sentence and its type. So let's start now. Firstly, we know about what is a sentence. Sentence, a group of words which can communicate, जिसको हम communicate कर सकते हैं each and everyone, प्रत्येक एक के साथ, एंड गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग अस, और वह पूरी तरह से हमको उसका अर्थ बताता हो, अर्थपूर्ण उस वाक्य का मतलब होना चाहिए, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. राम इज रीडिंग ए बुक, राम किताब पढ़ रहा है, ये पूरा सेंस है, एक पूरा मैसेज है ये, दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस. यानी कि सेंटेंस हमारे थॉट, व्यूज एंड कंप्लीट मैसेज देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. एंड इट्स ए टाइप, इसके प्रकार. आइए इसके प्रकार के बारे में जानते हैं. सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस. और नंबर फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है स्वीकारात्मक वाक्य. इसमें भी 2 प्रकार आते हैं स्वीकारात्मक वाक्य में, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. यदि हमारा जो फैक्ट है, जो ओपिनियन है, वो पॉजिटिव वे में दिया जा रहा है तो हम उसको अफर्मेटिव के रूप में रखते हैं, स्वीकारात्मक रूप में रखते हैं. यदि वह नेगेटिव रूप में आ रहा है, उसका आंसर नो में आंसर आता है, तो उसको हम नेगेटिव में रखते हैं. तो इसलिए असर्टिव सेंटेंस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो सेकेंड आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सीधा हम प्रश्नवाचक मार्क्स लगाते हैं और प्रश्न पूछते हैं. उसमें तो कोई भी क्वेरीज होती है उसको लेके चलते हैं. तो जहाँ पर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस होते हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है. एंड थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें हम रिक्वेस्ट, कमांड एंड एडवाइस देते हैं, तो उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य. एंड नंबर 4 आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, यानी कि इच्छावाचक, जिसमें हमारी इच्छा जाहिर की जाती है, जताई जाती है, डिज़ायर होते हैं, तो वहाँ पर हम रिक्वेस्ट को भी लेके चलते हैं. तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत इसे रखते हैं. और नंबर 5 आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादिबोधक जिसको कहते हैं वाक्य कहलाता है, जिसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होता है लास्ट में. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बहुत सारे सोरो, हैप्पी, जॉय, ये चीज़ें आती हैं, और सरप्राइज़. तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, और जितना भी इस बोर्ड में कवरअप किया गया है उसी को बताया जाएगा. आज शुरू करते हैं. पहला जो पार्ट मैंने बताया आपको, असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं. देखिए, 2 सेंटेंसेस विच ओनली मेक अ स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेटिव, यानी कि जो कोई सेंटेंस क्या करता है, स्टेटमेंट एंड समवन एंड समथिंग, किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हमको क्या करता है, वो स्टेटमेंट देता है, उसके बारे में हमको बताता है, उसके बारे में डिक्लेयर कराता है. दैट इज कॉल्ड ए असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. ठीक है. और इसमें जो स्टेटमेंट दिए रहते हैं और जो फैक्ट दिए रहते हैं, जो हमारे ओपिनियन होते हैं, और जो हमारे इसके अलावा हम देखते हैं इसमें स्टेटमेंट होता है, आइडियाज़ होते हैं, आइडियाज़ के अंदर फैक्ट होते हैं, जितने भी प्रकार की चीज़ें होती हैं, ये दोनों वे में देखे जाते हैं. एक तो पॉजिटिव वे में देखा जाता है, और सेकेंडली नेगेटिव वे में भी देखा जाता है. यदि अगर वो पॉजिटिव वे में है तो उसको अफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव में रखते हैं, और यदि वो नेगेटिव में अगर आ रहा है तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस के नेगेटिव पार्ट में रखते हैं. तो इस तरह से हम असर्टिव सेंटेंस को जान पाए हैं. और उसके बाद सेकेंड जो मैंने बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव में मैंने बताया था अमूमन हम उसमें क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड. इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन वर्ड एंड सेकेंड होता है हेल्पिंग वर्ब. 2 प्रकार से इसको भी पुटअप किया जाता है. जब हम इसमें देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक तो होता है WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं, who, when, where, what, which, जितने भी हैं, हाउ,
ये सारे WH मेंबर के वर्ड्स हैं, W से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो एक तो यहाँ से शुरू होता है, और सेकेंडली क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं जो, और वो भी क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, उनसे भी स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, इज़ राम गोइंग टू मार्केट, क्या राम बाजार जा रहा है, तो ये शुरू होता है इज़ से, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसे ही अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरू करें तो WH मेंबर की जो फैमिली के जो वर्ड्स हैं उनसे स्टार्ट करें अगर, तो हम उसको बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ वेयर जो है वो WH मेंबर का वर्ड्स है, उससे स्टार्ट किया है हमने, और पहला वाला जो किया था वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया था। सो गाइस, इस तरह से हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव भी दो प्रकार से प्रश्न पुटअप करता है और लास्ट में प्रश्न पूछता है। क्वेरीज होते हैं उससे संबंधित होते हैं, अमूमन सबको मालूम है इसके बारे में। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, एंड उसके बाद ऑपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या कहते हैं। इन 3 अहम टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।